हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हम आप सबके लिए आज लाए हैं अग्निवीर स्पेशल कुछ साइंस एवं जीएस के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लाए हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 2 कोष्ठी होता है, 3 कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है, बताओ। तो यहाँ पर ये 4 कोष्ठी होता है मनुष्य का हृदय, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की सर्वदाता मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। वो ग्रुप होता है जो सर्वदाता होता है, ठीक है। वो ग्रुप सर्वदाता होता है। कह रहा है पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का प्रारंभ, ये जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है, अपने मुंह से प्रारंभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? समझ रहे हो? मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ए बी, ठीक है। सर्वदाता क्या है? सर्वदाता है जो आपका ओ है, ये ओ, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और सर्वग्राही ए बी होता है, ठीक। ये सर्वग्राही हो गया। कह रहे हैं मनुष्य का मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मनुष्य के यूरिन का ये जो पीएच मान होता है 6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4, ठीक है। चलो कह रहा है ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया को। पीलिया, ये रहा आपका, ठीक है। पीलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी ये पैर में पाई जाती है। कहाँ? पैर में पाई जाती है। कह रहा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है या किससे होता है? सॉरी, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो अपने पेट में भोजन पच जाता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये आपकी त्वचा हो जाएगी, त्वचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? ये स्टीनर एवं वीनर, स्टीनर एवं वीनर थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये जो अपना मनुष्य का मस्तिष्क होता है कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मिनिमम 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। कह रहा है मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, क्या होता है बताओ? मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। कह रहा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है।
तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, बताओ भाई। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी, ठीक है, आपके चेहरे की जबड़े की हड्डी, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। अच्छा, सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो इसमें कह रहा मानव रक्त को शुद्ध करता है। जो अपना मानव का रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, इसे कौन शुद्ध करता है? इसे किडनी करता है। किडनी इसे शुद्ध करता है, इसे छलनी करता, छानता है, ठीक है, साफ करता है। किडनी को ही बक बोलते हैं, बक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल, एनामिल, ठीक है। कह रहा मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, सॉरी, मानव की खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, बताओ। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं, 8, ठीक है, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपको पिछली बार को भी अभी बता चुके हैं हम, 7.44 होता है, 7.4। और ये रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, कह रहा मनुष्य सॉरी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है, या मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, ब्लड कितना होता है लगभग में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम को क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क, ठीक है, प्रामस्तिष्क को हम सेरेब्रम बोलते हैं। चलो, कह रहा मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, कैलोलॉजी कहलाता है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, बताओ भाई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये, जो आपके अग्निवीर में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण, इसमें यूरिया होता है, ठीक है। कह रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये कान में होती है, ठीक है। कह रहा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ये जांग में होती नहीं, आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। कितनी? 206 होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथे हाइफो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है?
मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? यकृत में। ये आपका यकृत में रहता है, ठीक है, संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य सॉरी मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1385 ग्राम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई घटाई बढ़ाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा मनुष्य के शरीर में जो रक्त चलता है ना, इसे आप चलने में घूमने में कितना समय लगता है? ओनली 23 सेकेंड। कितने? 23 सेकेंड, ठीक है, 23 सेकेंड लगते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा जापान की मुद्रा कौन सी है? बताओ। येन, सबको पता होगी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, येन। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। भारत की रुपया, पाकिस्तान की रुपया, ठीक है। चलो, कह रहा पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं, विष्णु शर्मा जी हैं। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में, 1901 में शुरू हुए थे ये नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? बताओ भाई, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? बताओ तो, कमेंट में बताओ, है ना, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ। संसद का जो उच्च सदन होता है ना, वो राज्यसभा होता है। क्या? राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, निम्न कौन सा होता है? निम्न लोकसभा होता है, ठीक है, निम्न लोकसभा होता है, उच्च राज्यसभा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। डेविस कप अपना है, ये टेनिस से इसका संबंध है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, गोदावरी नदी के किनारे है ना, गोदावरी नदी के किनारे है। कह रहा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। कह रहा इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में, ठीक है। कह रहा भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, ये भी आपको बताया था, ये है ना। चलो, कह रहा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताओ भाई, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को हम, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। ये तो आपने देख लिया यहाँ पर। अच्छा, अब हमें ये भी बता दो, भारत के राष्ट्रपति को शपथ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो फिर मुख्य न्यायाधीश को, जो अपना भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसे शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, बताओ जरा कमेंट में। चलो इसे हम बताते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये शपथ दिलाता है। चलो, अच्छा, इसके अन्य भी जो सदस्य होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की, जो सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम होता है ना पूरा, उसकी संतुष्टि पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और उसी राज्य का राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो पायरिया रोग होता है, किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और
मसूड़ों को, पायरिया रोग। अपने दांत हमेशा साफ रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, 12 सदस्यों को, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में 2, है ना। चलो, कह रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास, खड़गवासला में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी, बछेंद्री पाल। और क्वेश्चन देखो, कह रहा भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी में अपने होता है, कहाँ होगा? और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अभी ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 72 बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं पेज पर, क्या कह रहा है देखो जरा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, ये आपका ऋग्वेद है, सबको पता है। चलो, कह रहे सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये आपका विजय स्तंभ है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़न परी किसे पुकारा जाता है या कहा जाता है? उड़न परी, ये अपनी पीटी उषा को, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, है ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द, ये आपके हॉकी में होता है, हॉकी में, ठीक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक, क्वेश्चन आपका बनेगा अमरकंटक में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपकी नर्मदा नदी का। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है?